सर, जिस प्रकार बिहार बार काउंसिल 2023 का चुनाव होना है, हमारे साथ राममूर्ति सिंह जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ जमुई आए हुए हैं? जमुई हम आए हैं इसलिए कि अधिवक्ताओं के संघ जो बनता है, जितना हो सके अधिवक्ता के कल्याण के लिए आए हैं कि अगर इन लोगों ने मुझे मौका दिया तो अधिवक्ताओं को जितना सुविधा होनी चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं इन लोगों की सुविधा के लिए मैं इसके चुनाव को लड़ना चाहता हूँ। इनसे आग्रह करने आए हैं कि अपना बहुमूल्य मत सीरियल नंबर 9 पर प्रथम वरीयता दे करके मुझे अगर विजयी बनाए तो फिर दोबारा मैं इसी भूमि पर आकर के बता दूंगा कि अधिवक्ताओं का क्या अधिकार है और क्या वहाँ से लेना है। इसलिए मैं आया हूँ। कई सर ऐसे भी अभी जो अधिवक्ता है, कई कानूनी अड़चने उन लोगों के साथ भी आती है। कई लोग जो है वकीलों पर भी मुकदमा कर दिया करते हैं। तो सर, इस पर कितना आप जी, इस पर हम कहते हैं ये है कि खुद हम इसको लेने जा रहे हैं एक रीट के माध्यम से कि वकील इस समय इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अभी जमुई कोर्ट में हैं और अगर हमारे गांव में अगर कोई झंझट हो गया, अगर मुदाले बन गए कि राममूर्ति सिंह ने भी फायर किया तो पुलिस उस पर देखती नहीं है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। इसलिए डायरेक्ट एक रीट फाइल करके हाई कोर्ट में एक आदेश कराना होगा कि अनटिल एंड अनलेस जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाता है कि हम थे या नहीं थे तब तक गिरफ्तारी नहीं किया जाए। वकीलों की सुविधा मिलनी चाहिए। सर, ऐसे भी कई मुकदमों का अंबार सर लगा हुआ तमाम अदालतों में। जो आपने कहा सर, कहीं न कहीं पब्लिक पर भी ये बातें लागू होती हैं। पब्लिक भी जो दिल्ली में उस पर मुकदमा, झाझा, जमुई, सिकंदरा, कहीं भी मुकदमा हो जाता है तो कहीं न कहीं सर अगर वो उसका जो पोजीशन जान ले, पुलिस वेरिफिकेशन कर ले, उनका आपका लोकेशन जान ले तो मुकदमा यूं ही उसका नाम कट सकता है। लेकिन पुलिस भी बहुत तंग करती है, तो इस पर क्या करेंगे? जी, तो इस पर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आ चुका है कि कोई भी अगर कंप्लेन करने, शिकायत करने जाता है तो तुरंत मुकदमा ना दर्ज करें, बल्कि उसकी जांच करने के बाद ही मुकदमा दर्ज करें। लेकिन बिहार की पुलिस जो है, हम कई बार जीरा में हमको मौका मिला है उन लोगों से पूछने के लिए कि क्या हम अगर शिकायत लेकर के जाएं कि फलना ने हमको गोली मार दिया तो आप लोग दर्ज कर लेंगे? कहा नॉन बेलेबल ऑफिस है तो कर लेंगे। ये बिहार पुलिस की बात है। तो इसके लिए लड़ना होगा वकीलों की एक लड़ाई, और ऑनरेबल कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से हम लोग मिसलेनियस ऑर्डर लाएंगे कि नहीं, कोई भी मुकदमा अगर होता है तो पहले उसकी जाँच हो, इसके बाद ही इसकी कार्रवाई किया जाए। और खासकर अब वकीलों की बात करते हैं, और हम लोग को संविधान बनाने वाले हम ही लोग थे। जो सिन्हा साहब थे पटना से, वो जो सेक्रेटरी थे उसके, लेकिन आज वकीलों के लिए कहीं भी सीट नहीं मिला। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी मिल गया, टीचर कंस्टिट्यूंसी मिल गया, लेकिन एडवोकेट कंस्टिट्यूंसी कहीं मिला है क्या? हम लोग आज़ादी में इतने भूमिका अदा की है, लेकिन वकीलों के लिए आज तक कहीं कुछ नहीं मिला। इसमें मैं आपसे खुलेआम कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो इस बात को मैं विधानसभा ही नहीं, पार्लियामेंट के सतह पर भी उठवा दूंगा कि एक कंस्टिट्यूंसी, चाहे वो MLA का हो, MLC का हो या MP का हो, एक वकीलों के लिए भी रिजर्व हो जहाँ वकील लड़े। यह मेरा मांग होगा। मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने जो है कवर किया। मैं आपके चैनल से बिहार के तमाम विद्वान अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि आगामी 20 तारीख को 25 सदस्यों का चयन होना है बिहार विधिक राज्य परिषद के लिए। आप लोग सभी जहां भी हों, अगर आप मुकदमा लड़ने दिल्ली भी गए हों तो 20 तारीख को अपने अपने बार में जाके अपने पसंद के अधिवक्ता को राज्य का सदस्य बनाने के लिए वोटिंग करें।